ओम शांति। आज सतगुरुवार 12 तारीख की बाबा की मुरली। टीचर के रूप में बाबा हम सब स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, क्लास मुरली कभी भी मिस नहीं हो, और दूसरा अच्छा स्टूडेंट समय पर क्लास में आए। पहले टीचर आ जाए फिर स्टूडेंट आए, ठीक नहीं लगता ना। तो बाबा आज हम बच्चों को ये शिक्षा सावधानी दे रहे हैं, क्लास में समय पर आओ, क्लास मिस नहीं हो, और भोजन भी बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, तो पावर मिलेगी। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। कहते नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान से, शिक्षा से कमाई होती है। कोई भी पढ़ाई करो, वकील बनते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, तो पढ़ाई से कमाई होती है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कमाई जमा होगी, इनकम होगी, और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? कहते ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। ये शास्त्रों में गायन क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो, और तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। बाबा को भी जाना और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जाना है, इसलिए तुम अति इंद्रिय सुख में रहते हो। तो तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? संगम पर खड़े हैं। तो संगम में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इस खारी चैनल से। आज बाबा ने कलयुग को कहा खारी चैनल। खारे हो गए ना सभी। अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। सतयुग है अमृत का चैनल, क्षीर सागर कलयुग है विषय सागर खारी चैनल। इस हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है और किसी को नहीं रहती। दुनिया वालों को ऐसी खुशी रहती ही नहीं है। इसलिए अति इंद्रिय सुख का गायन तुम्हारा ही है। तुमने बाप को भी जाना, सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जाना। तुम ये स्मृति में रखते हो कि अब खारी चैनल से हम अमृत के चैनल में जा रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें अपार खुशी रहती है कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। इसलिए बाबा के बच्चों को जो खुशी है वो दुनिया में चाहे कितने भी सुख सुविधाओं के साधन वाले व्यक्ति हों, किसी को भी नहीं है। इसलिए अति इंद्रिय सुख कहा है, गोप गोपियों से पूछो। ये नहीं कहा अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो सिनेमा जाने वालों से पूछो, क्लब में जाने वालों से पूछो, विमान में घूमने वालों से पूछो, बड़े बड़े मकानों में रहने वालों से पूछो। ऐसा नहीं कहा है। किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। भले अभी हम जीव में हैं, शरीर में हैं, इस समय शरीर में बैठे हैं, शरीर से बाबा की मुरली सुन रहे हैं, पर सुनने वाली तो आत्मा है। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते। नया है क्या ये हमारे लिए? बाबा का स्कूल, ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज नया नहीं है।
हर 5000 वर्ष के बाद हम पढ़ने आते। बाबा पूछते हैं, आगे कभी पढ़ने आए हो? पहले कभी आए हो इस स्कूल में? ये पढ़ाई पहले कभी पढ़ी है? तो सब कहते हैं, हाँ बाबा, हम हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये स्मृति आई, पहले भी आए थे। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। ये नई पढ़ाई नहीं है, पहले भी हमने पढ़ी थी। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर चाहे 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट सबकी एक ही है। चाहे 2 दिन का बच्चा है बाबा का, चाहे 10 दिन का है, चाहे 10 साल से ज्ञान सुन रहा है, 50 साल, लक्ष्य सभी को बाबा ने एक ही दिया है। क्या लक्ष्य दिया है? स्वर्ग का मालिक बनना है, नर से नारायण बनना है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है। वो ग्रंथ भी बैठकर सुनाते तो कमाई होती है ना, शास्त्र आदि सुनाते हैं तो भी कमाई होती है। झट शरीर निर्वार्थ निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाई, इनकम हो जाएगी। कोई भी पढ़ाई कमाई का साधन हो जाती है। अभी ये है सोर्स ऑफ इनकम। ये भी पढ़ाई वो तो अल्पकाल की विनाशी कमाई होती है, लेकिन ये अविनाशी कमाई है। 21 जन्मों की हमारी कमाई होती। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहते हैं कहाँ भी घूम कर आओ न, धन तो चाहिए ना। धन होगा तो कहीं भी घूम के आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा ही सुखी बन जाएंगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। अकाले मृत्यु नहीं और बीमारी नहीं। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा कि बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कोई दुख नहीं। ऐसी ऐसी बातें सोचो तो खुशी रहेगी। नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटखा खाते रहते हैं, कोई ना कोई बात में गुटखा में ना दुविधा में रहते हैं, खुशी खत्म हो जाती है, उदासी आ जाती है। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं भगवानो वाच्य, वो तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये 5वां युग है, संगम युग को। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। ठीक है, संगम युग जब से बाबा ने प्रवेश किया तो कितना छोटा सा ये संगम युग। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाबा बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। अभी सब बाबा एक जैसे तो इकट्ठा तो सब कुछ नहीं पढ़ा देगा। बाबा की पढ़ाने की भी जब जिस समय जो बात मेरे को समझानी है वो बात उस समय बाबा समझाएंगे। तुम सब आत्माओं के पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटिशन है ना। जो सीख रहे हैं बाबा से ये भी रिपीटिशन है, पहले भी सीखा था। रिपीटिशन के राज का भी तुम बच्चों को मालूम है, पहले मालूम थोड़ी था। बाबा ने राज समझाया कि अभी जो तुम सीख रहे हो, तुम यहाँ आए हो, पहले भी आए थे, पहले भी सीखा था। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है, 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है, ड्रामा धीरे 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 चलता रहता है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं, ठीक है। पास्ट का भी मालूम है, प्रेजेंट संगम युग है, अब हम सतयुग में जा रहे हैं।
ये भी मालूम है नई दुनिया में। ये है संगम योग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, वो है मीठे मीठे अमृत की चैनल। सतयुग है अमृत की चैनल, कलयुग है खारी चैनल, वो है विष की। अभी तुम विष सागर से क्षीर सागर में जाते हो। कलयुग से सतयुग, विषय सागर से क्षीर सागर, खारी चैनल से अमृत के चैनल में जाते हो। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं किसी को। नई बात है ना, ये भी तुम जानते हो। भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पार्ट बजाते, किसको कहा जाता है? वो तो अनेकों को भगवान मानते हैं। तो टॉपिक में भी बताते हो, आओ तो हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। ये ना, इस टॉपिक पे कितना अच्छा भाषण, पूरा परमात्मा का परिचय दे सकते हो। परमात्मा का परिचय ना, अपनी किताब भी छपी हुई है, परमात्मा का परिचय। इस टॉपिक पे भाषण कर सकते हो। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बापों का बाप है, पिताओं का भी पिता। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके। हमने कैसे जाना? हमको बाबा ने अपना परिचय दिया, हमें फिर दूसरों को देना है। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो या शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। अब सतयुग में होंगे तो भी परमात्मा का परिचय नहीं होगा। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, संगम पर हो, जो तुम जान रहे हो। जब हम शूद्र थे कलयुग में तब भी नहीं जानते, जब सतयुग में थे तो भी परमात्मा की बायोग्राफी नहीं जानते थे। अभी संगम पर जान रहे हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि वो ज्ञान जो हमारे किसी के पास भी नहीं है, वो बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, हमारे पास है। कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन है ना, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी हैं, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। सत बाप, सत टीचर, सत सुप्रीम टीचर। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई तो जानते ही नहीं है, तो तुम समझा सकते हो। गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक है, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख और बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी क्या करते? इतना बाबा से सुख मिलता, ज्ञान मिलता, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, तो इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, रावण राज्य। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। दिन के बाद रात, सब दिन एक जैसे तो नहीं होंगे, चक्र तो रिपीट होना है। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते? ये बेहद का बाप बैठ समझाते। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा और भारत की महिमा। क्यों भारत की महिमा है? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं।
तो भारत ही पुण्य भूमि, तपोभूमि, महान भूमि, देव भूमि है। तो बहुत महिमा करो। भारत सचखंड था। भारत की कितनी महिमा थी। बनाने वाला कौन? बाप ही है। ठीक है, भारत की महिमा का गीत बना हुआ है ना, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कितना अच्छा गीत बनाया है। ऐसा बनाया किसने भारत को? बाप ने बनाया। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है ना प्यार बाबा से। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए, है ना। जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करते ना, बड़े नशे में रहते, मैं डॉक्टरी कर रही हूँ, मैं सीए कर रही हूँ, इतना नशे से बच्चे बोलते हैं। तो हमें भी नशा होना चाहिए ना, हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं। कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली पढ़ाई है, तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। सभी मुरली सुनते हैं ना घर पर। अभी कितने अच्छे बाबा ने साधन दे दिए। पीस ऑफ माइंड चैनल पे भी, टीवी में भी मुरली आती है, मोबाइल पे भी मुरली आती, और कितनी मुरलियाँ आती हैं आजकल। अभी उस दिन कोई भाई बोल रहे इतनी मुरलियों की वैरायटी, और सबका सुनते रहते हैं दीदी, सबका बहुत अच्छा लगता है, सबका सुनाने का तरीका अपना अपना होता है, तो अच्छा लगता है। तो मुरली कितनी पक्की हो गई होगी, है ना। लॉकडाउन में मुरली सबकी पक्की हो गई, कोरोना ने सबको पक्का करा दिया। तो मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। और टीचर, दूसरी धारणा, टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। क्लास में समय पर आना। बाबा कितना पंक्चुअल थे, बाबा बिल्कुल टाइम पर क्लास में। मधुबन की दिनचर्या देखो कितनी एक्यूरेट चलती है। बाबा भी बिल्कुल समय पर आते थे, है ना। एक बार किसी कारण से बाबा थोड़ा लेट पहुंचे, 5 मिनट का अंतर हुआ, तो साकार बाबा ने बच्चों से माफ़ी मांगी, मैं 5 मिनट लेट हो गया बच्चे। इतना बाबा देखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी जिस तन में प्रवेश करते, वो भी कितना निरंकारी होकर के चलते। बाबा कहते थे ना, पहला स्टूडेंट तो मैं हूँ। हमारी जानकी दादी भी कहती पहली स्टूडेंट मैं। बाबा की मुरली किसके लिए चलती है? मेरे लिए चलती है। मैं पहला स्टूडेंट हूँ बाबा का, तो मुझे बाबा की क्लास में हाजिर रहना है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर खड़ा कर देते हैं। अभी भी कुछ कुछ सेंटरों में भी ऐसा मैंने सुना है। कुछ गुजरात के ऐसे सेंटर्स हैं, वहाँ से भाई बहन आते हैं ना, समाचार सुनाते हैं, क्लास में देर से आए तो बाहर। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। जब बाबा स्कूल में पढ़ता था तो टीचर ऐसे करते थे, हम लोगों के ने भी ऐसे अनुभव किए हैं ना। हमारा टीचर बहुत सख्त था। बाबा अपना अनुभव सुना रहे, लौकिक पढ़ाई का टीचर। बाबा कहते मेरा टीचर बहुत सख्त था। तो यहाँ भी थोड़ी सख्ती होने ना, कई बार बहुत अलबेले होके चलते, अंदर आने नहीं देता था, इतना सख्त था। लेट आए बाहर खड़े हो जाओ। मैंने बताया ना, कुछ कुछ सेंटर्स भी ऐसे हैं। वहां तो बहुत हैं जो, यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। बाबा बच्चों की रिजल्ट बता रहे हैं, है ना। कोशिश करनी चाहिए समय पर क्लास में आओ। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। पहले योग करें, फिर मुरली सुनने में मजा आता है ना। योग किया नहीं, लेट आए क्लास में, तो योग तो हमारा मिस हो जाता है। जैसे खाना, पहले खाने से पहले हाथ मुंह धो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो खाना अच्छा लगता है। मुरली भोजन है, योग स्नान है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा योग करके मुरली सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा कहते समय पर आओ। बाप को प्यारा लगता है ना जो सेवा करेगा। अभी तुम समझते हो,
आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, हमारा कुल है, ये परिवार है, डायनेस्टी नहीं है, राजा ही नहीं है। हमको किसी पे राजा नहीं करते, राजा तो हमें अपने आप का बनना है, कर्मेंद्रियों का राजा। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंचते ऊंचे, तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होती होगी। उनको ही श्री श्री कहते, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो। हम सब आपस में कौन ब्रदरहुड है ना, बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेकर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। उस दिन बाबा ने कहा ना, उल्टे हो गए, हूँ मैं आत्मा, समझ लिया शरीर, तो बाबा आके उल्टा करते हैं। पहला पाठ पढ़ाते, तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाते। मैं कभी भूलता नहीं हूँ, मैं भी आत्मा, परम आत्मा। तुम भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम भूल जाते हो, तुम आत्माएं सभी हो सालिग्राम, और मैं हूं शिव, परम पिता परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, परमात्मा का एक ही नाम है। उस परम आत्मा का नाम है, क्या नाम है? शिव। तो तुम भी ऐसे ही हो आत्मा, परंतु तुम सालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी सालिग्राम बहुत रखते हैं। कितने सालिग्राम बनाते हैं? शिवलिंग एक बनाते हैं, और सालिग्राम कितने बनाते हैं? हजारों, लाखों, है ना। जम्मू में जो मंदिर है ना, उसमें लाखों छोटे 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 सालिग्राम। आप पानी डालते, पाइप लेकर के पानी डालते हैं, कैसे इतनों को पानी डालेंगे? तो बाबा कहते तुम हो सालिग्राम। सालिग्राम बहुत रखते हैं। सालिग्राम आत्माओं का प्रतीक है। आत्माएं बहुत हैं और परमात्मा एक ही है। शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था, क्या समझाया? शिव के साथ सालिग्राम की भी पूजा होती है। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, और हमारी तो सिर्फ आत्मा की पूजा होती है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे से भी बड़े हो, मैं तुम्हें अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। मेरी तो शिवलिंग रूप में पूजा होती है, तुम्हारी सालिग्राम रूप में भी पूजा होती है, और देवता रूप में भी पूजा होती है, तो तुम्हारी डबल पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती, शरीर है ही नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, है ना। अपने से ऊंचा बनाता है बाबा हम बच्चों को। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, ऐसे नहीं तुम ऊंच बनते हो तो बाबा को खुशी नहीं होती है। जैसे यहाँ तो होता है ना, लौकिक में कोई आगे जाता है, ऊंच चला जाता है तो ईर्ष्या हो जाती है। बाबा कहते मेरे को ईर्ष्या नहीं होती है। बाप गरीब होता, बच्चे पढ़ के चढ़ जाते, क्या से क्या बन जाते हैं, है ना। बाप गरीब होता है और बच्चा क्या से क्या बन जाता है, तो बाप को दुख होता है कि बच्चा मेरे से आगे क्यों चला गया। बाप को तो खुशी होती है ना, लौकिक बाप को भी। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे और अब कितने ऑर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो
हेवनली गॉड फादर। ये भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। कैसे महल होंगे, कितने सुंदर गाय होंगी, उस दिन बाबा ने बताया ना, कितनी सुंदर दुनिया होगी, ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में है। हम विश्व के मालिक थे, अब हम ऐसे बन रहे हैं। मजा भी, प्रजा भी ऐसे ही कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर क्या करना है, दूसरों को सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं, है ना। जगह जगह सेंटर्स खुलेंगे तो कितनी आत्माओं को लाभ मिलेगा। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर आदि के लिए फिर तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे, है ना। अभी तो बहुत निमंत्रण मिलते रहते हैं ना, सेंटर खोलो, इधर खोलो, म्यूजियम बनाओ, बहुत ऑफर मिलेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाएंगी, है ना। पहले तो बहुत विरोध करते थे, खुले हुए सेंटरों को भी बंद कराने की कई जगह कोशिशें हुई, भले सफल नहीं हुए वो। लेकिन बाबा कहते धीरे धीरे जो विरोध करने वाले हैं उनकी भी हड्डियां नरम होती जाएंगी और वो भी बाबा के कार्य में सहयोगी बनते जाएंगे। किस आधार पर बन रहे हैं सहयोगी? जो संडे को हमने बाबा की मुरली सुनी ना, स्नेह की शक्ति के आधार पर धीरे धीरे उनकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम कर देते हो। तुम्हारे योग में कितनी जबरदस्त ताकत है। कितने विरोध करने वाले भी सहयोगी बन गए। ये बाबा कहते हैं आप बच्चों की कमाल है योग की। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है, बस यूज नहीं करते हो। योग से बहुत कुछ कर सकते हो, कमाल, थोड़ा अलबेले हो जाते हो। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। ठीक है। परिवार में रहने वाले बाबा के बच्चे क्या करें, भोजन भी अपने परिवार वालों को बाबा की याद में रह के बना के खिलाओ, क्योंकि बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन भोग बहुत ताकत देता है ना। अभी अभी की बात है, अभी नगर निगम के चुनाव हुए ना, मैंने ये बात सुनाई, पता नहीं किसको सुनाई थी, वो 5 से 6 वाली क्लास में सुनाई थी। तो हम वोट डालने गए, तो वहाँ 2-3 जो स्टाफ बैठे थे टीचर्स, उसमें से एक बहन आबू रोड रह के आई थी। तो हम लोगों को देखते ही बोला आप लोग ब्रह्मा कुमारीज में हो, मैं वहाँ पर जाती रहती थी कभी कभी, और दादी प्रकाश मणि जी से भी मैं मिली हुई हूँ। फिर जो उसके साथी बैठे थे 3-4, उनको कहती है कि है ना आप लोगों ने इनका प्रसाद खाया है? उन्होंने तो कभी खाया ही नहीं। तो कहते इन लोगों का प्रसाद खा के देखो आप लोग, मतलब नयों को कह रही थी, आप प्रसाद खाओगे, इनका प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। क्यों होता है टेस्टी बाबा के घर का प्रसाद? क्योंकि भोजन, कोई भी चीज, अभी दिवाली पे मिठाई बनाएंगे ना सभी अपने अपने घरों में, तो क्या करना है सबको? बाबा की याद में बनाना है, बाबा को भोग लगाना है, तो उसमें कितना ताकत भर जाएगी, रस भर जाएगा। देखो नए नए भी लोग कितना बाबा के भोग की, है ना, जो लेते हैं हर गुरुवार को, वो तो महिमा करते ही हैं, लेकिन संबंध संपर्क वालों की भी भोग से कितनी सेवा होती है। तो बाबा कहते तुम योग में रहकर भोजन बनाओ, खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का भी झूठा खा लेते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। वो ये बीज, वो झाड़, बीज का वर्णन कर सकते, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना
इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े, देखो जीव जंतु भी कितने, कीड़ों में भी कितनी वैरायटी है, पक्षियों में कितनी वैरायटी है, चिड़िया कितने प्रकार की होती है, कितना प्रकृति का कितना वैरायटी विस्तार है, झाड़, वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीजें ही होंगी। सतयुग में एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, है ना, मालूम है ना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है? सुनो, श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। मोर के आंसू से मोरनी को गर्भ होता है, तो पवित्र पक्षी है, इसलिए ये नेशनल बर्ड। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं, वहाँ भी बहुत ऐसे होते। तो सतयुग में पक्षी आदि भी कितने सुंदर होंगे। अब तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचिता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप का पाठ क्या है, ये भी हम जानते हैं, हम आपको बताते हैं। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, ये बहुत छीछी दुनिया है। आज की दुनिया कैसी है? बहुत छीछी। इस समय खूबसूरती भी मुसीबत है। क्यों? बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। ज्यादा खूबसूरत होना भी मुसीबत है, भगा के ले जाते। विकारी जो वासनात्मक दृष्टि वाले होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, फिर कितने गलत काम हो जाते। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। है नफरत या नहीं? ये छीछी दुनिया है, ये छीछी शरीर है। हमको तो अब बेहद के बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती है। अपने से नफरत आए तो छोड़े ना उन विकारों को। बाबा कितनी नफरत दिलाता है। नफरत आएगी तो छोड़ेंगे। जैसे बच्चा नहीं होता, कभी कभी कोई चीज मुंह में डाल देता है तो माँ क्या कहती? छी 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 छी। बस वो उसको जैसे ये शब्द बोलती है ना तो बच्चा क्या करता है? तो बाबा कहते भले बोलते हैं लेकिन नफरत आती ही नहीं है। आए तो फटाफट छोड़ देना, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे जानते हो छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश और हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो ना, ठीक है? सदा हर्षित मुख रहो, स्वीट रहो, स्वीट बच्चे हो बाबा के, सदा खुश रहो। आपके चेहरे से भी सेवा होगी। बाबा ने संडे को बताया ना, आपके चेहरे से भी, हर्षित मुख चेहरे से भी सेवा हो जाएगी। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आके मिलते तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। बाबा को तो बहुत खुशी होती है, बाबा बच्चों से मिलने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे और अपने करेक्टर्स पर ध्यान भी हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बिना मुरली सुने नाश्ता नहीं, खाना नहीं, पहले मुरली सुनो, पहले आत्मा का भोजन। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। विकारी गंदी दुनिया से नफरत। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश और सदैव हर्षित मुख रहना है। वरदान है आज का। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, कर्मणा सेवा में शरीर से बिजी रहते हैं ना, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। आपके सूक्ष्म शरीर से भी सेवा करो। मनसा सेवा में यही सेवा करते हैं ना, तो वो संदेश देने का कार्य अभी होना है। आपका साक्षात्कार हो, आपके द्वारा अन्य आत्माओं की अंतवाहक शरीर से सेवा। लेकिन इस सेवा के लिए खुद की स्थिति कैसी चाहिए? इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो, तो आपके अंतवाहक सूक्ष्म शरीर से भी सेवा होती जाएगी। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ। बाबा कहते हैं ना, अल्पकाल की इच्छाएं नहीं रखो, मान मिले सम्मान मिले। कोई कोई तो कहते हैं हमें मान मिलेगा तभी हम बाबा के घर आएंगे, हमें मान मिलेगा तब हम ये सेवा करेंगे। तो ये नाम मान शान का त्याग करना, माननीय बनना है। तो मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। मन
जाने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।